और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो पेश होना है, लेकिन संविधान संशोधन बिल पारित कराना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर रहेगा। एक मुश्किल काम यहां पर होगा सरकार के लिए। संसद में एनडीए को 2/3 बहुमत इस वक्त नहीं है और संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए। और इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो इसके खिलाफ हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन करना ज़रूरी होगा, लेकिन नंबर्स जो हैं वो सरकार के साथ नहीं दिख रहे। सरकार की क्या योजना है? इस बिल को पास कराना एक टेढ़ी खीर है। बिल्कुल जया, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो इसके लिए 2/3 का आंकड़ा होता है। चूंकि ये संविधान संशोधन है इसलिए इसमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, कम से कम 50% वोटिंग हो। इसके अलावा 2/3 बहुमत से ये पारित कराना आवश्यक होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत का आंकड़ा 362 का है। इसी तरह राज्यसभा में 245 में एनडीए के पास अभी 112 है, उसके पास 6 मनोनीत सांसदों का भी समर्थन है। विपक्ष के पास 85 सीटें हैं, लेकिन 2/3 के लिए 164 सीटें जरूरी है। इसका मतलब ये साफ है कि जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उनका समर्थन सरकार को चाहिए। उनके समर्थन के बिना यह संविधान संशोधन एक देश एक चुनाव का सरकार पारित नहीं करा पाती। और दूसरी बात ये कि जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी उसमें 46 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था, 15 दलों ने विरोध किया था। अगर विरोध करने वाले दलों की संख्या देखें लोकसभा में तो ये 205 का आंकड़ा बनता है, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऐसा है जो इसके विरोध में है और उनके समर्थन के बिना ये सरकार संविधान संशोधन पारित नहीं करा पाएगी। इसलिए सरकार की कोशिश हुई है कि आज इस बिल को स्पीड तो कर दिया जाए, लेकिन व्यापक सहमति बनाने के लिए, आमराय बनाने के लिए, विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए इसको एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया जाए। और यही कारण है कि जेपीसी में इस पर लंबा मंथन अभी होगा और सरकार भी चाहती कि मंथन हो, विचार विमर्श हो, इसमें व्यापक विचार विमर्श किया जाए, सभी दलों की राय भी ली जाए, उनके सुझाव को इसमें समावेश भी किया जाए। और मुझे लगता है इसमें भी लंबा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। जी, ये एक लंबा वक्त इसमें लगेगा क्योंकि ना तो बहुमत सरकार के फेवर में दिख रहा है, आंकड़े ना तो सरकार के फेवर में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी इस वन नेशन वन इलेक्शन के जो है साथ नहीं हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेपीसी में भी इसको भेजा जा सकता है ताकि इस पर एक लंबा विचार मंथन हो